तो कम से कम हमारे एमपी साहब ने ही झूठा ही फ़ोन करके पूछ लिया होता कि प्रधान जी क्या बात है, आप किस लिए नाराज़ हो रहे हो। जब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है तो भाई हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है। आपने प्रेम जी का समर्थन क्यों किया? प्रेम जी मेरे बड़े भाई हैं और ये मेरे से बड़े सेवक भी हैं। मैं इतना सेवक नहीं हूँ जितने ये सेवक हैं, इसलिए अपने बड़े भाई का मान सम्मान करते हुए, पूरी पंचायत का मान सम्मान करते हुए और ये देखते हुए कि गोली गिरने की नौबत ना आए, पर्ची गिरने की, इस लिहाज से मैंने अपनी पगड़ी को भाई के सिर पर रख दिया और उसके पैर छू लिए। जितने भी कैंडिडेट बाकी थे उन सभी ने यहाँ हाजिर रहते हुए जो कमेटी ने निर्णय लिया उस पर पुरजोर ताड़ियां बजाकर सहमति दी और खुशी जाहिर की। क्योंकि प्रेम जी के अपने समाज में तो बहुत बढ़िया हैं ही संपर्क, लेकिन जो दूसरे जो समाजों के जो भाई हैं उनमें इसके बहुत बढ़िया संपर्क है। और मुझे इस बात की जानकारी है, आज इनकी घोषणा होते ही जो विरोधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको आज मतलब रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनको ये पता है कि प्रेम की जो बैठक है उनकी अपने वर्करों के साथ भी नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के लोगों के साथ, जितनी प्रेम की कांग्रेस और बीजेपी के वर्करों के साथ है। बहुत समय से कांग्रेस के बहुत बड़े पदाधिकारी रहे हैं। जितने भी हमारे साथी हैं प्रत्येक ने ये प्रण किया है, तन मन और धन से प्रेम जी के साथ हैं। और एक आदमी हमारे सतवीर जी बैमणी जी ने बताया, जिस घर में 5 वोट हैं, जब प्रेम जी डोर टू डोर करेंगे तो 10 रुपये एक आदमी इकट्ठा कर गया था। 5 वोट तो 50 रुपये जरूर से देगा। प्रेम जी को अपने घर से कोई नहीं लगाने पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी समाज इसको इलेक्शन लड़ाएगा। समाज ने इकट्ठा होकर 25 तारीख को एक बहुत बड़ी यहाँ मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में जो कमेटी गठित की गई थी, हुड्डा साहब के पास गए थे कि भाई हुड्डा साहब हमारे 50,000 वोट हैं, दूसरे नंबर सेकंड लार्जेस्ट वोट हमारा है यहाँ, भाई आप लोग जो है हमें टिकट दें और हम आपको कैंडिडेट जिता के देंगे। लेकिन मुझे जो साथी वहाँ गए उनकी अगर मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 95% वोट दीपेंद्र को इस हल्के के लोगों ने दे रखे हैं, हमारे समाज के लोगों ने। और जब हम टिकट मांगने गए तो हमारे एक बुजुर्ग हैं राम प्रसाद जी, पूर्व में सरपंच रहे हैं, वो बोले भाई उसकी तो नाड़ ना बुड़ती। मैं भाई लोकतंत्र है और हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। नाड़ मोड़ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, नाड़ मोड़ना भी जानते हैं, नाड़ झुकाना भी जानते हैं और अपने आप को भी झुकाना जानते हैं। राम राम भाई साहब, मैं थारा भाई राजा लादा चुका कलानौर में। भाई कलानौर के अंदर प्रेम भाई को निर्दलीय उम्मीदवार चुना गया है रविदास समाज के द्वारा। आइए करते हैं इनसे बातचीत। प्रेम कुमार, राम राम जी। राम राम जी। प्रेम कुमार जी के बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? प्रेम कुमार जी के बारे में ये बताना चाहते हैं कि भी हमारी एक कमेटी है 31 बंदों की, जो कि हमने अपना नुमाइंदा चुना है और सर्वसम्मति से सारी कमेटी ने चुना है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं है। किस प्रकार के उम्मीदवार हैं ये? बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, ईमानदार, मेहनती, बहुत अच्छे हैं, समाज सेवी हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम जी? विजय गोठवाल। विजय भाई, प्रेम कुमार जो हैं किस प्रकार के उम्मीदवार हैं कलानौर हल्के से? बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, नेक नीति के इंसान हैं। किस प्रकार की समाज सेवा करते हैं? हर तरह की, जैसे भी समाज में जहाँ जिस प्रकार की जरूरत पड़ जाए वहाँ तत्पर तैयार रहते हैं। इसलिए हमने 36 बिरादरी की तरफ से आज कमेटी ने निर्णय लेके गुरु रविदास सभा की हॉल में 31 आदमियों कमेटी में फैसला लेकर निर्दलीय 36 बिरादरी की तरफ से कैंडिडेट बनाया है। 36 बिरादरी एक तरफ है? जी हाँ, इनके साथ है? जी हाँ, इनके साथ है। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम जी। कोच मिल्खा अग्रवाल, हल्का कलानौर से गाँव आवल। क्या कहना चाहोगे कोच प्रेम जी के बारे में, किस प्रकार के हैं? उसके 32 से 35 सालों से लगातार प्रधान है। समाज के बीच रहकर लगातार 36 बिरादरी के कोई दुख सुख हो इन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर समाज के लिए दिया है। आज सारी 36 बिरादरी ने मिलकर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने हमारे आदरणीय बाबूजी प्रेम प्रधान जी को यहाँ नॉमिनेट नाम कर दिया, उनका निर्धारित। ये हमारे निर्दलीय उम्मीदवार होंगे हल्का कलानौर से। ऐसा समाज सेवी कोई नहीं हो? पूरा कलानौर में ऐसा समाज सेवी कोई नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं जब ये निर्णय लिया गया है। हमारे प्रेम प्रधान जी हैं जो पूरी 36 बिरादरी जिनकी तरफ आँख उठाए देख रही है कि ये आएंगे और कलानौर की तस्वीर बदलेंगे। राम राम जी। नमस्कार भाई। क्या कहना चाहोगे जी प्रेम भाई के बारे में, जिस प्रकार कलानौर हल्के की जनता का समर्थन मिल रहा है इनको? मैं ये कहना चाहूँगा कि कलानौर के इतिहास में विधानसभा में पहली बार एक ऐसा निर्णय समाज ने लिया है
और एक इतिहास रचने जा रहे हैं। आज तक कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी इस विधानसभा से कभी विधानसभा में नहीं जा पाया है। 77 में ये सीट आरक्षित हुई थी। आरक्षण के बाद यहाँ कुछ ही उसका रहा कब्जा। अब जो है आम आदमी का जो कैंडिडेट जिसको बोलते हैं ना, वो प्रेम जी हैं। एक तरफा माहौल बनने जा रहा है। बिल्कुल 100% एक तरफा माहौल बनने जा रहा है। अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हुड्डा साहब हमारे ही तो कारण हैं। आप हम लोग अगर हमने पिछली बार वोट नहीं दिया था लोकसभा में, तो दीपेंद्र जी कलानौर विधानसभा से हार के निकले थे। अब की बार जब हम निकले तो 40,000 वोटों की लीड दी थी, और वो 40,000 वोटों की लीड वो हमारे ही समाज ने दी थी। अगर इनका अपना कुछ होता तो पिछली बार ही जीत लेते। इसलिए मैं एक सर्व समाज से एक अपील करना चाहूँगा। एक मौका मिला है और मौके बार बार नहीं मिलते। रिजर्वेशन के बाद इस सीट में बहुत बड़ा हम पिछड़े हैं। महम और कलानौर कभी एक स्टेज पे होते थे, आज महम कहाँ है और कलानौर कहाँ है। ना हमारे यहाँ कोई बड़ा एजुकेशन का इंस्टीट्यूट बना। दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिन्होंने और सरपंच जो कई साथी थे उन्होंने बिल्कुल है ना जी दिन रात हमारा जो है सहयोग कराया है और हमें मार्गदर्शक दिया है। उन्होंने रास्ता बताया है और हमें उन्हीं के ऊपर आश्वस्त होकर हमने छोड़ दिया था। जो कमेटी फैसला करेगी उस सर्व समाज को मान्य है। नमस्कार जी। नमस्कार। अब तो कमाल होने जा रहा है। पंचायती उम्मीदवार चुन लिया आप लोगों ने, बड़ी बड़ी पार्टियों को टक्कर देने जा रहे हो, क्या होने वाला है? ये उम्मीदवार भाई साथियों, आप जिनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर बलबीर रंगा जी हैं। इस कमेटी ने इन 2 ही आदमियों का नाम लिया था, 2 आदमी छांटे थे, और मैं इन दोनों का धन्यवाद करता हूं। उन दोनों ने आपसी में सहमति बना के, वो बड़े भाई थे, छोटे थे, उनके सर पे पगड़ी रखी। इसलिए डॉक्टर साहब भी धन्यवाद के पात्र हैं। ये भी कैंडिडेट थे, दमदार कैंडिडेट थे। क्या कहोगे जी? आप क्वेश्चन किया था आपने कि अब की बार तो निर्दलीय कैंडिडेट, पंचायती उम्मीदवार बड़ी बड़ी पार्टियों को टक्कर देने जा रहा है, क्या होने वाला है इस हल्के में? हाँ वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ, कलानौर से, वार्ड 11 से। और हमने कल पूरी कमेटी ने 36 बिरादरी की एक पंचायत बुलाई थी। सिर्फ उसके अंदर रविदासिया समाज नहीं था, 36 बिरादरी की पंचायत बुलाई थी और 36 बिरादरी की समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और उसमें से 31 आदमियों की कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में भी दूसरी बिरादरी के उम्मीदवार कैंडिडेट शामिल थे। तो उस कमेटी ने कुछ फैसला कल लिया था और बाकी फैसला पेंडिंग रह गया था। वो आज सुबह 1 बजे कमेटी ने बैठक शुरू की और लगभग शाम को 6:30 बजे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भाई लगभग 15 कैंडिडेटों ने अपना नॉमिनेशन कर रखा था टिकट के लिए, पंचायती टिकट के लिए। हाँ, तो इस मुकाम पर पहुंची कि सबसे बढ़िया कैंडिडेट सिर्फ 2 आदमियों के नाम सामने आए उभर कर। बाकी सभी जितने कैंडिडेट थे सब बढ़िया हैं, लेकिन जो कमेटी के नॉर्म थे उनको जो पूरा कर रहे थे वो सिर्फ 2 कैंडिडेट थे। एक तो हमारा बड़ा भाई प्रेम जी और मैं। इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जी प्रेम भाई के बारे में? मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि 15 साल से शकुंतला खट्टक जी यहाँ से विधायक बनती आई हैं और उनको विधायक बनाने में समाज के सभी लोगों का सहयोग रहा और इस उम्मीद के साथ कि वो इस कलानौर विधानसभा के अंदर आम जनमानस की जो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं कम से कम वो ज़रूर मुहैया कराएंगे। लेकिन 15 साल के बाद जब ये देखा गया कि भी आम मानस की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, या हॉस्पिटल में जब क्या नाम से या अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं है, जो बहुत एक बड़े हॉस्पिटल में बंडौर की चीज़ है, तो इसका मतलब यह है कि इस कलानौर विधानसभा के अंदर किसी प्रकार का। प्रेम जी से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? प्रेम जी कैंडिडेट नहीं है, खुद के कैंडिडेट नहीं है। कल जब यहाँ समस्त समाज की जब बैठक हुई, उन्होंने इस बात पर चिंतन किया कि कलानौर का जो भविष्य का सुधार कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि एक विधायक अपना एक प्रतिनिधि चुन करके, यदि हम ईमानदार प्रतिनिधि और समाज सेवी मानसिकता का प्रतिनिधि चुन करके संसद के वो उसमें विधानसभा में भेजेंगे
तो वो निश्चित तौर से जो विधानसभा का जो बजट होगा वो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं के अनुसार लगाएंगे। तो उसके लिए कमेटी का एक कैंडिडेट चयन करने के कमेटी का निर्माण किया गया और मैं समाज का ऋणी हूँ कि मुझे भी इस लायक समझा गया कि मैं भी उस कमेटी में शामिल हूँ। तो कल से उस पर मंथन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भी इस कलानौर के अंदर जो आम मानस की आवाज़ क्या है। केवल एक समाज नहीं, सब समाज के लोगों से जिनका मिलनसार कौन है। तो उस जब निष्कर्ष पर पहुँचे तो 2 आदमी दिखाई दिए, वैसे तो और भी थे, लेकिन उन लोगों ने विड्रॉ किया कि भाई कमेटी एक निष्पक्ष और सही आदमी के चुनने के अंदर उसको आसान नहीं हो, इसलिए उन लोगों ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया और 2 नाम बाद में रह गए, प्रेम जी का और अपने डॉक्टर बलबीर रंगा जी का। तो इन लोगों ने आपसी सहमति के साथ, हमारे लिए तो दोनों सम्मानित हैं, आपसी सहमति के साथ प्रेम जी का नाम अनाउंस किया गया है। और हम तो केवल बहाना है, ये पूरे कलानौर हल्का के आम मानस की आवाज़ है, उस मानस की आवाज़ को बाहर निकालने का प्रयास किया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम श्री कृष्ण कलानौर। श्री कृष्ण जी, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे, प्रेम भाई किस प्रकार के उम्मीदवार पंचायती हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको और आपको दर्शकों को, आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। देखिए, प्रेम जी 36 बिरादरी के उम्मीदवार हैं और 36 बिरादरी की महापंचायत हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था जब किसी जो रविदासिया समाज है उसकी अनदेखी की गई है सभी पार्टियों ने, उसको हित में देखते हुए 36 बिरादरी का ये फैसला हुआ कि भी क्यों न रविदासिया समाज के उम्मीदवार को उतारा जाए। और रविदासिया समाज की भी एक टसल है कि इतने दिन से दूसरे विधायक बनने आ रहे हैं, जबकि हमारी भागीदारी कलानौर के अंदर 50,000 के करीब है। जब 16,000 का उम्मीदवार विधायक बन सकता है तो रविदासिया समाज में तो 50,000 तो विधायक बनना प्रेम जी को निश्चित है। और शकुंतला खट्टक को पटक नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? और जब सबसे पहले तो हमारा कोई आदमी जाता है, देखिए जो विधायक बनता है उसके लिए सर्व समाज सामान्य होता है, परंतु वह एप्लीकेशन लिखते हैं, सबसे पहले पूछते हैं आपकी बिरादरी क्या है। जब आप हमारी रविदासिया समाज की बिरादरी बताते हैं उसका वर्ड एक ही होता है, आपने तो पहले बहुत ज़्यादा खा रखा है। वो खाने वाला शब्द हमारे समाज को बहुत टसलबाजी कर रहा है। हमारा समाज अब की बार 36 बिरादरी का जो हमने प्रेम भाई को उम्मीदवार बनाया है, समाज ने बनाया है, हमारा एक ही मकसद है उनको पटकनी देने का। ये जो खाने वाला शब्द बोले, जो चीज़ है कहीं ना कहीं यही इनकी जो जीत का कारण बनेगी। बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सब कुछ इसका समाज ही करेगा, क्योंकि समाज ने इस प्रेम जी को जो जिम्मेवारी दी है, प्रेम जी भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे और समाज की सेवा करते रहेंगे। विधायक बनने के बाद प्रेम जी के लिए 36 बिरादरी एक है और 36 बिरादरी का साथ है। और आने वाली 8 तारीख को अब ये निश्चित भी हो जाएगा, प्रेम जी का कमरा उस मिनी सेक्रेटरीट में ना सिविल सेक्रेटरीट में 6 फ्लोर पे होगा किसी मंत्री के नाम से। नमस्कार। नमस्कार भाई। आज तो बड़ी खुशी का दिन है, पूरी पंचायत ने, मैं तो कहूँगा महापंचायत ने आपको यहाँ पर कैंडिडेट के रूप में चुन लिया है। प्रेम जी, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो पंचायत थी उस पंचायत में जितने भी हमारे साथी आए, 2 दिन का जो मैराथन मंथन चला, मैं उन सभी का साथियों का धन्यवाद दूँगा। कल भी लगभग रात के 10:30 बज गए थे, लेकिन कोई ठोस निर्णय ना हो पाया, उसकी वजह से आज फिर 1 बजे लोग इकट्ठा हुए। और मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा कि चुनाव मैं नहीं लड़ूँगा, चुनाव पंचायत लड़ेगी और एक कमेटी बनाई जाएगी और जो भी फैसले होंगे वो कमेटी करेगी। वो कमेटी ही यहाँ से एमएलए है, वो कमेटी ही यहाँ से प्रत्याशी है और जो भी फैसले होंगे वो सामूहिक तौर पे होंगे। मेरा अपना निजी कोई फैसला नहीं होगा, मेरा अपना निजी कोई विचार नहीं होगा। जो भी विचार, जो भी फैसले होंगे वो उस कमेटी के होंगे। दूसरी बात, देखिए, हमारा समाज हमेशा एक विश्वास पात्र समाज के रूप में जाना जाता है, हमने कभी किसी के साथ दगा नहीं किया। दूसरी बात, जब हम किसी के साथ लगते हैं
तो दिलो जान से लगते हैं, हर तरह से ये कोशिश करते हैं कि मेरा नुकसान बेशक हो जाए, अगले का नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमने ये साबित भी करके दिखाया है। हमें ये फैसला लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये फैसला लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लगभग जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा करी चुनाव की, तभी से हमारे समाज में विशेष तौर पे ये एक आक्रोश था कि हमारे समाज की अनदेखी की जा रही है। और बार बार मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारे समाज ने, कलानौर हल्के का जो समाज है, उसने अपना रोष जाहिर भी किया। लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो कभी हमारे वर्तमान विधायक ने आके, देखिए उनका हक बनता था, क्योंकि वो 3 बार वैसे नहीं बनी, हमारे समाज ने जी तोड़ मेहनत करके उनको बनाया था। उनका हक बनता था हमारे समाज के बीच में आए, हमारे समाज से पूछें कि भाई मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई थी जो आप मेरे खिलाफ इतना एग्रेसिव हो रहे हो। फिर उनके अलावा देखिए भाई दीपेंद्र को हमने दिन रात एक करके मेहनत करके बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाया। और मैं वो शख्स हूँ, कभी आपकी मुलाकात तो पूछ भी लेना, मैं वो शख्स हूँ जिसने दूसरी पार्टियों से वर्करों को तोड़ के उनसे मिलवाया, उनको ज्वाइन करवाया। उसके बावजूद भी शायद उन्होंने ये सोचा था कि इनका काम ही ये है। और अब तो पूरी है और लोग तो कहने लगे कि प्रेम जी को मंत्री बनाएंगे अभी से। देखिए जी, जो जनता की आवाज़ होती है ना, वो भगवान की आवाज़ होती है। और ये गुरु का दरबार है, गुरु के दरबार से जो शुरुआत हुई है, ये वो गुरु हैं जी जिसने 650 साल पहले पूरी दुनिया को झुका दिया था। अच्छा, जीतने के बाद किस पार्टी में जाओगे आप? मैंने आपको पहले भी बताया, अब मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ, उम्मीदवार पूरी जनता है, उम्मीदवार वो कमेटी है। कहाँ जाना है, क्या करना है, वो मेरा फैसला नहीं होगा, वो कमेटी का फैसला होगा। जो कमेटी का फैसला होगा वो फाइनल होगा। ये पंचायत होने वाली है, जीतने के बाद यही पंचायत डिसाइड करेगी आपको कहाँ जाना है। पूरा समाज डिसाइड करेगा और पूरा समाज मिलके जो भी निर्णय लेगा वो मुझे मान्य होगा। अगर समाज मिलके ये कहे कि आप आज ही इस्तीफ़ा भी दे दो, मैं इस्तीफ़ा भी देने के लिए तुरंत तैयार रहूँगा। एक छोटी सी बात बताऊँगा, एक फिल्म में एक डायलॉग है, अजय देवगन की पिक्चर थी, उसने उसमें एक डायलॉग मारा था कि मेरी ज़रूरतें बहुत कम हैं, इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। बिल्कुल जी, बहुत तो बढ़िया। मेरी बहुत कम ज़रूरतें हैं और मेरा ज़मीर जिंदा है, अभी मरा नहीं है। साल से प्रेम जियों के साथ संबंध रहा है, बहुत बढ़िया संबंध है। और इन्हीं की वजह से मैं आज रविदास मंदिर में दिन रात आता जाता हूँ, सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ। और ये एक समाज की बात नहीं है, इस कलानौर हल्के में कोई भी काम नहीं हो रहा कई सालों से। सभी बरादरियों ने एक ऐसे कैंडिडेट को चुन के लाए हैं, भाई इस कलानौर का हल्के का भला कौन कर सकता है। और वो 2 कैंडिडेटों के नाम आए थे, बलबीर रंगा जी और हमारे प्रेम जी का। तो सभी ने मिल करके प्रेम जी का नाम लिया। तो प्रेम जी नहीं खड़े हुए, ये 36 बरादरी खड़ी हुई है। और मैं सभी अपने जितने भी नौजवान भाई हैं मेरे साथ के हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो समाज ने, पूरे समाज ने, 36 बरादरी ने भाई प्रेम जियों को लाए हैं, तो उनको जिताने का काम भी करें। और बहुत सभी के अच्छे इंसान हैं, कोई भी इनके पास आ जा कभी किसी काम के लिए मना करते नहीं। मेरे 1-2 काम पड़े थे, मैं आया था और तुरंत मेरे साथ गए, मेरे से काम करवाए हैं। तो ये अकेले ये नहीं है भाई कोई किसी समाज न खड़े करे, नहीं है। बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। बहुत जी, बहुत